जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित चिकोटी की विजिन साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। विशेष साधना में सत्ता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। सात्विक प्रवृत्ति के या पुरुष को की सिद्धि ही उससे ही प्राप्त होती है। साधना को कोई भी नया या पुराना या साधिका सकते हैं या कर सकती हैं। अभिभावक मित्र रूपी भाई के रूप में सिद्ध किया जाता है। सफल सिद्धि से सभी तरह के शारीरिक व भौतिक वस्तुएं, धन, अन्य संपत्ति, अति इत्यादि प्राप्ति होती है। प्राय सभी तरह के दुनियावी जायज काम के माध्यम से पूर्ण होते हैं। पश्चात यह शक्ति साधक या साधिका को और धन, वर्ण, मुद्रा दान करती हैं। आवश्यक होने पर काल आवश्यकता पूर्ति के लिए आग्रह करने पर के तौर पर भी यह पैसा प्रदान करती हैं। से भी रुपया लाकर दे देती हैं। मनी ट्रांसफर का भी कार्य करती हैं। सिर्फ जमीन के नीचे छिपा हुआ खजाना नहीं, गड़ा धन जानकारी देती हैं। उसे व्यक्तिगत जानकारी के तहत आए जाने वाले धन को पूर्वक काल कर प्रदान करती हैं। अतिरिक्त यह शक्ति कालों यानी काल, वर्तमान काल, भविष्य काल बिल्कुल सटीक जानकारी देती है। कालों की जानकारी का लाभ आप क्षेत्रों में कई कार्यों में कर सकते हैं। की जानकारी का लाभ आप मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, गेमिंग बेट, स्पॉट लॉटरी, सट्टा मटका इत्यादि के कार्यों में निश्चित रूप से कम ही समय में खासी धनराशि अर्जित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह तरह के सटकर्म के कार्यों को करती है, जैसे मारन, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि सभी तरह के कार्यों को आवश्यक पड़ने पर तीव्र गति से करती हैं। शुरू से यह आपकी तरह से रक्षा करती है। आवश्यक पड़ने पर मारन से लेकर को गंभीर रूप से बीमार करने, उसका एक्सीडेंट, दुर्घटना करवाने का कार्य कर देती हैं। भी कार्यवश स्त्री या पुरुष का के माध्यम से आप वशीकरण करवा सकते हैं, उससे अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक पड़ने पर तो संबंधों में या शत्रु समूहों में अटन विद्वेषण भी कार्य करती हैं। सभी तरह के क्रियाओं और बाधाओं भी नाश करती हैं। आपके स्वयं के कहने पर लोगों के भी शरीर के तरह के साध्य रोगों को ठीक कर देती हैं। निरोगी काया प्रदान कर त्रिक व मानसिक प्रदान करती हैं। काल मृत्यु से रक्षा कर घायु बनाती हैं। अतिरिक्त या परिवर्तन करने की भी शक्ति प्रदान करती हैं। के द्वारा आप चाह रूप रन कर सकते हैं। या इस तरह की अलौकिक की जानकारी एवं गुप्त सिद्ध भी प्रदान करती है। उच्च कोटि की आत्मिक उन्नति होती है। कई तरह की तांत्रिक क्रियाओं को करने में भी सक्षम हो जाते हैं। इस तरह से उच्च कोटि की जिन शक्ति के अनंत लाभ हैं, पश्चात के द्वारा प्रसन्न होने पर कई तरह के पूर्ण लाभ दान किए जाते हैं। मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। इस साधना को आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि से शुरू कर सकते हैं। वाले दिन प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पोषक धुले हुए वस्त्र पहनकर अपने किसी निकटतम देव शिव जी के मंदिर में जाना है और शिवलिंग और महादेव शिव जी, पार्वती जी, भैरव जी की उपचार पूजन करनी है। त्रिकाल से जिनकी साधना करने की क्या मांगनी है, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना कर याचना कर वापस आ जाना है। रात्रि 9 बजे से पहले स्नान इत्यादि कर संभव न हो तो इस तरह से हाथ मुँह धोकर साफ, स्वच्छ व धुले हुए सिला हुआ पीला वस्त्र धारण करना है। किसी एकांत व खाली कमरे में कि आपके घर से दूरी पर स्थित हो, पहले से ही अच्छी तरह से लक्ष्य कर रखा गया हो। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर अपने सामने लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है। उस पर एक नया वस्त्र बिछाना है। एक मुट्ठी अखंडित अक्षत लेकर थोड़ी मात्रा में चंदन चूर्ण मिलाकर मंत्र को 20 बार पढ़कर बार फूंक कर पीले वस्त्र के बीचों बीच नुमा बनाकर स्थापित करना है। मिट्टी के एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला बाती का तेली के तेल से प्रज्वलित करना है। पक्की लौ को अपनी तरफ रखते हुए छत की ढेरी पर ही स्थापित करना है। गुलाब, चंदन, इत्र का फाहा अर्पित करना है। इत्र का छिड़काव हमें चारों तरफ करना है। अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। गुलाब चंदन की धूप अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, गणेश जी, महादेव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी की मानसिक रूप से पूजा अर्चना कर साधना करने की आज्ञा मांग कर विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की करनी है। मानसिक रूप से जिनका आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। पीले पुष्प अर्पित करने हैं। किसी मिट्टी के पात्र या दोने में चांदी, पीतल, तांबा पात्र में दी के ताजा एक लड्डू सरयुक्त में अर्पित करना है। रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर रक्षा घेरा खींच लेना है। गले में भी मानी रक्षा तन धारण कर को स्वयं पीला आसन पर बैठना है। अपने दाहिने हाथ में प्रथम दिन स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए सर्वकार सिद्धि, धन प्राप्ति, जन कल्याण के उद्देश्य से जिनको अभिभावक या भाई के रूप में करने का संकल्प लेना है। जल को भूमि पे छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। संस्कारित रुद्राक्ष माला से मंत्र की एक माला का जप कर देव शिव जी के बीज मंत्र ओम का
माला का जप कर, गणेश जी के एक विशेष मंत्र का 7 बार जप कर, मंत्र का उपांशु जप बंद कर, या चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए वाणी याद कर 12 माला मंत्र जप करना है से 7 दिनों तक। जप के दौरान विशेष अनुभव हो सकते हैं। आपको इन सब से आने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान बिना भंग किए एकाग्रचित होकर विश्वास के साथ लगातार जप करते रहना है। जप के उपरांत याचना कर तन से मिनट पश्चात उठना है। प्रातः काल में भोग सामग्री ना हुआ हो तो ले जाकर सुनसान जगह स्थित पीपल या बरगद वृक्ष के नीचे छोड़ाना है। दिन मंत्र जप के उपरांत शक्ति के समक्ष रूप से प्रत्यक्ष हो जाती है। आपसे आए जाने का कारण पूछती है तो सादर प्रणाम कर देव शिव जी की आज्ञा से सर्व कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति एवं जन कल्याण के उद्देश्य से आए जाने की बात कहनी है। विनम्रता पूर्वक दर भाव से सामग्री उन्हें अर्पित करना है। ग्रहण कर जब वह होकर से कुछ मांगने को कहे तो सिर्फ एक वचन के रूप में न है कि पर्यंत आप भावक के रूप में मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे कार्यों में सहायता प्रदान करें, अपनी कृपा बनाए रखें। कभी कभी मैं को मानसिक रूप से याद कर मूल मंत्र का जप इस बार करूं तो मेरे समक्ष प्रत्यक्ष होना होगा। शक्ति इस बात के लिए हामी भर दे, आपको दान स्वरूप आशीर्वाद दे तो पुनः प्रणाम कर कुछ प्रशंसा करते हुए भूल चूक के लिए याचना कर लें। शक्ति हम दिन जप के उपरांत नहीं होती है तो साधना आपको इसी तरह से लगातार दिनों तक करनी है। पूर्णिमा की तिथि तक, पूर्णिमा की तिथि को जप उपरांत भी आपके समक्ष प्रत्यक्ष होंगी। 2 दिनों के पश्चात भी कभी आपको किसी भी कार्यवश उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए कल्याण के उद्देश्य से ती को बुलाना हो तो भी समय एकांत कमरे में सामग्री सामने में रखकर ती का आह्वान करें। ती के प्रत्यक्ष होने पर समस्या आवश्यकता से अवगत करा दें। वह अतिशीघ्र पूर्ण करेंगी। इस पूर्ण होने के पश्चात भी ती के नाम से सामग्री अर्पित कर दिया करें। न काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। नित्य इत्र लगाए रहना है। कुल सामान सात्विक भोजन ग्रहण करना है। अन्न, प्याज, शहर, शराब किसी भी दुर्गंध वाले चीज का बंद नहीं करना है। किसी भी स्त्री का विचार नहीं लाना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। किसी पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर कर दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, यंत्र सिद्ध, श्री यंत्र, पारद शिवलिंग, करण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं तिपात्व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे आदि वाग्य रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनुमान को दूर करवाना, वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव साध्य रोगों के लिए जैसे टीका, गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, लीवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, रोग स्वप्न दोष की औषधि, मालिश तेल, दोनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुंह से झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।